अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अनुज ने लिया पुलिस का सहारा। लड़की आई सामने, दिया समर के लिए गवाही और हुआ प्रूफ अनुज है पूरी तरीके से बेगुनाह। लड़की ने लिया एक ऐसे कातिल का नाम, उड़े अनुपमा के होश। अनुपमा ने उठाया बड़ा कदम, हुआ अनुज अनुपमा का महामिलन। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार अपकमिंग ट्रैक में आप क्या कुछ देखेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें, ये सारी बातें जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़ी घंटी बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पे दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो अनुज और अनुपमा है उनके बीच में दरार आती है। अनुपमा को ये सारी बातें ख्याल आती है कि अनुज पर ये सारा इल्ज़ाम लगा है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि समर की मौत की वजह अनुज ही हो। हालांकि अनुपमा का दिल चीख के ये कह रहा होता है कि ये सब के पीछे अनुज नहीं है, ये सब के ऊपर अनुज की कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी अनुपमा अब अनुज से दूर होने का फैसला लेती है। उसे याद आता है कि वनराज किस तरीके से ये बातें कह रहे होते हैं कि ये सब के पीछे किसी और का हाथ नहीं है बल्कि अनुज का हाथ है, और जो डिम्पी की ये हालत हुई है वो भी अनुज की वजह से हुई है। और इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अनुपमा। ये फैसला ले बैठती है कि अब अनुज के साथ नहीं रहेगी अनुपमा, खास करके तब तक जब तक अनुज खुद को सही प्रूफ नहीं कर पाते हैं। अनुपमा कहती है कि अनुज का घर छोड़ के कपाड़िया मेंशन छोड़कर अनुपमा जा रही है, जिसके बाद अनुज का गुस्सा फूट पड़ता है और अनुज सोचते हैं कि जो कुछ भी राज है, जो कुछ भी सच्ची बात है वो अब अनुपमा को बता देनी चाहिए, अपनी बेगुनाही का सबूत देना चाहिए, क्योंकि अनुज अनुपमा को नहीं खो सकते हैं चाहे बात कुछ भी हो जाए। अनुपमा से दूर नहीं रह सकते, अनुपमा उनसे नफरत करी ये अनुज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसके लिए अनुज एक बड़ा कदम उठाते हैं और समर को दिया हुआ भी वादा तोड़ देने को तैयार हो जाते हैं। जी हाँ, समर के मौत से पहले अनुज जो उनके पास थे वो उन्होंने एक वादा दिया है समर को, जहाँ पे समर को ये वादा दिया है अनुज ने कि वो असली कातिल का नाम नहीं बताएंगे चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन उस वादे को भी तोड़ते हुए नजर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे समर को जो वादा दिया था वहाँ पे अनुज ने बोला था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि असली कातिल कौन है। लेकिन अनुज मन ही मन सोचते हैं अनुपमा तो उनकी पत्नी है, उनकी जान है, ये तो किसी और की है ही नहीं, ये तो किसी में शामिल ही नहीं है, ये तो मेरी ही है। और इस वजह से सारी सच्चाई उनके सामने रखते हैं, जहाँ पे उस लड़की को बुलाते हैं जो कि पार्टी में शामिल थी, जहाँ पर समर को बंदूक लगी थी, जहाँ पे लड़की और पार्टी दोनों का कोई ना कोई खास कनेक्शन है समर की मौत से, जहाँ पे समर उस लड़की को बेहतरीन तरीके से जानते थे और वो लड़की भी कहीं ना कहीं समर को बेहतरीन तरीके से जान रही होती है। और यहाँ पे ये लड़की आकर ये खुलासा करती है कि ये सब के पीछे अनुज का हाथ बिल्कुल भी नहीं है और ये सब के पीछे वो डिम्पी का हाथ बताती है, डिम्पी की ओर इशारा करती है और बताती है कि डिम्पी ही वो शख्स है जिसके इसके पीछे हाथ है, जिसके बॉयफ्रेंड की वजह से डेथ हुई है समर की। जी हाँ, ये एक बड़ा राज खुलेगा कि डिम्पी के पेट में जो पल रहा बच्चा है वो कहीं ना कहीं समर का नहीं बल्कि डिम्पी के होने वाले पति का है। और डिम्पी का होने वाला पति डिम्पी का बॉयफ्रेंड है, जो कि पहले एक्स बॉयफ्रेंड था। और इसी वजह से डिम्पी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर समर को मारने की कोशिश की है। ये सारी चाल चली है ताकि एक और तो समर निकल जाए और सभी बहुत ज़्यादा सिंपैथी दें डिम्पी को, और डिम्पी को जो समर की प्रॉपर्टी है वो सारी दी जाए, डिम्पी की दूसरी शादी भी करा दी जाए और वो अपने बच्चे के साथ में खुश रहे। इसलिए डिम्पी ने ये सारा कदम उठाया था अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर, और ऐसे में ये सारी चीज़ें पूरी होते हुए भी नज़र आ रही है। लेकिन अब जो कि अनुपमा के सामने खुलासा होने वाला है तो काफ़ी कम चांसेस है कि डिम्पी की ये चाल कामयाब हो। पहले इस पे क्या है आपकी राय? इतना बड़ा जो तमाशा क्रिएट होगा, इतना बड़ा जो झोलमाल होगा, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? शो का ये सीन आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़े घंटी बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहें।